अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जिसने इस व्रत को किया है और इसका फल क्या है, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो फल बद्री विशाल के दर्शन करने में होता है और जो फल हमें संक्रांति के समय, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कई हमारे जो पाप हैं, किए गए हमारे द्वारा जो अनिष्ट कर्म हैं, धोखे से किए गए हमारे कोई पाप हैं, वह भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा सुंदर नगर था और महिध्वज नाम का एक धर्मपालक, धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसका छोटा भाई, उसका नाम था वज्रध्वज। बड़ा भाई तो छोटे से बड़ा स्नेह करता था, परंतु वज्रध्वज महिध्वज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वज्रध्वज थोड़ा सा क्रोधी भी था, व्यसनी था, दुर्भक्षी भी था और गलत कार्यों की ओर उसका मन सदैव लगा रहता था। मन में एक बार उसके विचार आया और रात्रि काल उसने अपने भाई की हत्या कर दी और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके देह को ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया, जिससे वह महिध्वज महाप्रेत योनि में चला गया और वहां से जितने लोग निकलते उनको वह दिखाई देता और कुछ ना कुछ वह उत्पात करने लगता। जितने लोग वहां से निकलते उस प्रेत के कारण बड़े दुखी रहने लगे। एक धर्मात्मा ऋषि वहां से निकले, जिनका नाम था धौम्य ऋषि। बड़े ही तपस्वी, बड़े ही ओजस्वी थे। वहां से जाते समय उन्होंने जान लिया कि यहाँ कोई प्रेत है और उस प्रेत के जन्म के लिए, कि इसका जन्म कहाँ हुआ और इसको ये प्रेत आत्मा की ये प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने वह भी जान लिया और उसको वृक्ष के नीचे उतारा और कहा, चिंता मत करो महिध्वज, तुम्हारे को जो ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आने वाली ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं, मैं स्वयं उसका व्रत करूंगा और द्वादशी के दिन तुम्हें एकादशी का पुण्य दूंगा, जिससे कि तुम्हारे ये प्रेत योनि दूर हो जाए और तुम भगवान के परम धाम में जाओ। ऋषि ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य उस प्रेत महिध्वज को दे दिया, जिससे उसका शरीर सुंदर कांतिवान हो गया और पुष्पक विमान आया, उस पर बैठ करके महिध्वज स्वर्गलोक की ओर गया। जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, किसी ना किसी रूप में अगर उनसे कोई पाप हो गया है या कोई प्रेत योनि में उनके पितर हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो आप सभी अपरा एकादशी का यह पवित्र व्रत अवश्य करें, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। और इस वर्ष बड़े धूमधाम के साथ आप लोग एकादशी का व्रत करें और अपने घर की छत के ऊपर भी आप पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें, दाना अवश्य रखें। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।